अब 7वां, अगर आपको लगता है कि अब क्या करें, ये व्यक्ति तो उल्टा ही ले रहा है, तो कहे नहीं, लिखे। क्रम बहुत अच्छा है, जीवन जीने की युक्ति है इसमें। आप किसी व्यक्ति या स्थिति की वजह से आप लगातार परेशान हैं, परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, तो इस बात को कागज़ पर लिखिए और तब तक लिखिए जब तक कि आपका दिमाग व दिल हल्का न हो जाए। कागज़ पर आप अपना सारा क्रोध और नफरत निकाल दें और फिर उसे फाड़ कर फेंक दें। आई बात समझ में? फाड़ कर फेंक दें। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना बेहद आवश्यक है। हम भी सब लोगों को बोलते हैं कि सास बोल रही है बहू को, पति बोल रहा है पत्नी को, या पत्नी बोल रही है पति को, भाई बहन को कमेंट कर रहा है, या बड़ा भाई छोटे भाई को। उस स्थिति में क्या किया जाए? कैसी परिस्थिति हो, बॉस लगातार अगर ऐसा कर रहा है तो क्या कीजिएगा? एकदम कागज़ पर लिखिए, आप फाड़ के फेंक दीजिए। क्योंकि अगर लगातार आप दबते रहेंगे, अपने को दबाते 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 आप बीमार हो जाएंगे, मनोरोगी हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, टॉर्चर लगातार सहते सहते, बम्बई में हमने देखा है 30 साल बाद उस महिला को कैंसर हो गया, और जब इलाज के लिए गया तो डॉक्टर बोला कि इसको तो कोई सिम्टम ही नहीं था, ये तो लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रही है, बहुत अपने को घुटती रही है, दबाती रही है। कभी कभी चिल्लाना भी जरूरी होता है, लेकिन चिल्लाना अच्छी बात नहीं, इसलिए लिख जाए। एक लाइन इसलिए हम बोलते हैं, वैसी स्थिति में एक लाइन बोलिए, देखिए ऐसा नहीं, ऐसा था पति पत्नी के बीच। फिर वो कुछ बोला, फिर आप कुछ बोले तो मूल मुद्दा रह जाता है, लड़ाई कहीं और पहुंच जाती है, मामला बिगड़ जाता है। एक लाइन बोलिए तो आपका भी मन हल्का हो कि हमने बोल दिया, सास को बोल दिया, बॉस को बोल दिया, सर ऐसा नहीं ऐसा था। अब वो अपना तर्क देगा अपने को सही साबित करने के लिए। आप बोले कि सॉरी सर, आपको बुरा लगा, हम चलते हैं। लेकिन आप बोल लेंगे तो आपके अंदर से वो बोझ उतरेगा। वो एक बार बोलिए, दूसरा नहीं बोलना है। दूसरी बार जब वो स्थिर होगा तो फिर समझा कि नहीं वो सही बोल रहा है। ये बात समझने की है कि अपनी बातों को अभिव्यक्त करना बेहद आवश्यक है, और कहने से अच्छा है लिखना। ये ज़्यादा बेहतरीन तरीका है। हाँ, कभी कभी आप पूरी बात नहीं आ पाती जो आप पूरी तरह से बताना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर लीजिए, अपनी बात लिख करके दे दीजिए या SMS कर दीजिए। अब तो विज्ञान का ज़माना है, व्हाट्सएप कर दीजिए, उस तरह से पहुंचाइए। पर नकारात्मक बात को लिखें तो उसे फाड़ दें, वो बेहतर है। चाहे तो कागज़ की नाव बनाकर तैरा दें, हवाई जहाज़ बना के हवा में उड़ा दें, या गोला बनाकर फेंक दें। ऐसे नकारात्मक चीज़ों को हटा सकते हैं। गोला बनाकर फेंकेंगे ना, बहुत राहत महसूस करिएगा, बहुत हल्का हो जाइएगा। एक जूनियर को बॉस हमेशा डांटता रहता, बॉस को वो कुछ कह तो सकता नहीं था, इसलिए अपना गुस्सा क्या करता था, बीवी पर और बच्चे पर उतारता था। उससे क्या हुआ, पूरा घर बिखर गया, उसके रिश्ते पर बुरा असर होता गया। तब उसने सारी शिकायतें लिखनी आरंभ कर दी, ऑफिस में लिख करके वहीं फाड़ फूड़ के घर पहुंचता था। तो क्या हुआ, दिलो दिमाग से बॉस की डांट, सारी बातें कही हुई सब गायब हो चुकी रहती थी, और फिर घर में अच्छा वातावरण, हेल्दी एटमॉस्फेयर होता चला गया। इससे बेहतर यही है कि लिखें और समस्याओं से मुक्त हो जाए। लेकिन समय आपके पास होना चाहिए, तुरंत लिखिए, तुरंत शुरू हो जाइए, नहीं तो फिर आपको समझने में अच्छा घर जाके लिखे। नो, वहीं ऑफिस जहाँ भी हैं आप, जहाँ प्रॉब्लम हुआ लिखिए, फाड़िए, फेंकिए, गोला बना के हल्के हो जाए। आगे बात समझ में, लिखने की बात।